Hi everyone, I am Anyo and I welcome you all in Bioins classes. So today we will discuss about the properties of genetic material. Genetic material के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, बट इसे डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है. जेनेटिक मटेरियल इट इज़ अ मटेरियल विच इज़ यूज टू स्टोर ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे आप एज्यूम कीजिए आप अपने फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन में अपना सारा डाटा को स्टोर करके रखते हैं. उसी तरह जेनेटिक मटेरियल में हम जेनेटिक मटेरियल को हम यूज़ करते हैं टू स्टोर ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जैसे आप अपने फ़ोन में डाटा स्टोर करते हैं उसी तरह अब क्या होता है, जो जेनेटिक मटीरियल है ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये आरएनए होते हैं या तो ये डीएनए होते हैं. ज़्यादातर डीएनए कैरी करते हैं ऐसे जेनेटिक मटेरियल, एंड अकॉर्डिंग टू हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. लेकिन कुछ कुछ केसेस में आरएनए भी देखा जाता है ऐसे जेनेटिक मटेरियल. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वायरस, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला इसमें टोबैको मोसेक वायरस जो कि ज़्यादातर प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, ये भी कैरी करता है आरएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल. एंड रेट्रो वायरस फॉर एग्जांपल एचआईवी वायरस. एंड थर्ड वन इज क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ये भी आरएनए वायरस ही है. ठीक है, आरएनए कैरी करता है ऐसे जेनेटिक मटेरियल. बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज भी एक टाइप का वायरस ही है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को अटैक करता है. ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, मतलब मीन्स बैक्टीरिया ईटर है. अब क्या है, डीएनए तो एक प्योर फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए क्या करते हैं, ऐसे जेनेटिक मटेरियल के अलावा और भी कुछ फंक्शंस करते हैं. जैसे कि इट फंक्शन एज ए मैसेंजर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं एमआरएनए. एंड ये अडेप्टर की तरह भी काम करते हैं जिसे हम कहते हैं टीआरएनए. एंड साथ ही साथ ये एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं. थर्ड है जैसे कि कैटलिस्ट जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल राइबोजाइम. अब हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए. इसमें पहला पॉइंट है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी. मीन्स हमारे जेनेटिक मटेरियल के पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो अपना कॉपी बना सके. ठीक है, और इस केसेस में डीएनए भी पास हो जाते हैं, आरएनए भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं होते हैं. डीएनए एंड आरएनए क्यों पास हो जाते हैं? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं इनके. क्योंकि ये फॉलो करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. जब ये जो स्ट्रैंड है, जब स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो क्या होता है, इनका जो सिंगल स्ट्रैंड होता है ये एज ए टेम्पलेट की तरह काम करता है. अब ये एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, इनका अपना एक सिंगल स्ट्रैंड, और क्या करता है, एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है. मतलब क्या करता है, ये अपना एक नया कॉपी बना सकता है. ये इसलिए ये पहला स्टेज में डीएनए एंड आरएनए पास हो जाता है, लेकिन प्रोटीन यहाँ पे फेल हो जाता है पहला केस में. ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल. हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ये केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे हम डायग्राम के बेसिस में इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि ये है, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड आरएनए का सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे O प्रेजेंट होता है, ये फ्री ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, लेबाइल होता है, इसीलिए ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है. ठीक है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ H ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये केमिकली स्टेबल होता है, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए. एंड साथ ही साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंड जो आरएनए का जो स्ट्रैंड है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज डीएनए कैरी थाइमिन, एंड आरएनए के पास क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है. एंड थाइमिन हैज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फोटोकेमिकल म्यूटेशन एज कंपेयर टू यूरेसिल. ठीक है,
इसमें हमें ये पता चल गया कि मतलब इसमें तो प्रोटीन्स को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें डीएनए एंड आरएनए को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू आरएनए डीएनए इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे ओ ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, डबल स्ट्रैंडर होता है, एंड साथ ही साथ में ये कैरी करता है थायमिन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी फॉलो स्लो चेंजेस दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। स्लो चेंजेस यानी म्यूटेशन, स्लो म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि इवोल्यूशन हो, क्योंकि क्या होता है, पहले ह्यूमंस क्या थे, मंकी थे, मंकी के बाद स्लोली म्यूटेशन हुआ, उसके बाद हम ह्यूमंस में चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्लोली होना चाहिए। म्यूटेशन क्या है, जब कभी हमारे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जब एबनॉर्मेलिटीज़ आता है, आई मीन जो ऑल्टरेशन आता है, जो चेंजेस आता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डिसएडवांटेज भी हो, एडवांटेज भी होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब वो बहुत स्लोली हो। अगर ये फास्ट म्यूटेशन हुआ तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोटीन या तो फंक्शन ही नहीं करेंगे, नो फंक्शन, या फिर ये एबनॉर्मल फंक्शन करेंगे। तब क्या होता है, इस कंडीशन में, इस केसेस में हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, कैंसर का डेवलपमेंट होता है, कैंसर का डेवलपमेंट होगा, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कैंसर का डेवलपमेंट होने के चांसेस हो सकता है। एंड हम यहाँ बात करें डीएनए एंड आरएनए की, तो डीएनए क्या होता है, ये स्टेबल है, हमने सेकेंड पॉइंट में बात की थी, डीएनए स्टेबल है, यानी ये स्लो म्यूटेशन करेंगे। एंड आरएनए ये क्या है, अनस्टेबल, जो हमने सेकेंड पॉइंट में बात की थी। इट मीन्स ये क्या करेंगे, फास्ट म्यूटेशन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है फोर्थ पॉइंट में। किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो क्या होता है, हम सभी को सेंट्रल डोग्मा पता है। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब इसमें क्या होता है, जब डीएनए से डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है, उस केस को हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। एंड जब डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन को हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, लेकिन क्या होता है, डीएनए जब आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग लेस होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि डीएनए क्या करता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए का हेल्प लेता है, उसके बाद में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम टेकिंग, मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है एज कम्पेयर टू मतलब आरएनए के। आज हमने देखा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का। मैं आपको ब्रीफली फिर बताऊंगी आज हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, अपना कैपेबिलिटी, इनके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए तो जनरेट इट्स कॉपी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरएनए भी पास हो जाता है एंड डीएनए भी पास हो जाता है, लेकिन प्रोटीन फेल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरएनए फेल हो जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, लेकिन डीएनए पास हो जाता है क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट शुड फॉलो स्लो चेंजेस, यानी म्यूटेशन स्लोली होना चाहिए फॉर इवोल्यूशन के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें भी आरएनए फेल हो जाता है क्योंकि आरएनए क्या है, अनस्टेबल है, एंड डीएनए क्या होता है, पास हो जाता है कि नहीं।
फोर्थ पॉइंट है इसमें, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। इसमें डीएनए भी पास हो जाता है एंड आरएनए भी पास हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें टाइम दोनों का अलग अलग डिफरेंट है। जैसे कि आरएनए फास्ट टाइम मतलब जल्दी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है एंड डीएनए का जो टाइम टेकिंग है वो लार्ज होता है। अब लेकिन हमारे जो मेन जो यहाँ पे डीएनए ने सब कुछ को, जितना भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए सारे को क्या होता है, डीएनए ने उसको मतलब एक टाइप का उसको वो सबको डीएनए ने फॉलो किया है कि नहीं। तो इसमें हम ज़्यादातर ऐसे, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पास क्वेश्चन आया कि विच वन इज कंसिडर एज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, तो आपका आंसर होना चाहिए डीएनए। डीएनए इज कंसिडर एज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल बिकॉज डीएनए इज स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, आई होप यू अंडरस्टूड। और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बायंस क्लासेस। थैंक यू।